जय नमोस्तु तत्त्वनन्द्यानन्दिमं प्रेम्नन्द सहा परमितत्पदविन्दु नम्यो सिद्ध सुखा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारणि तरणि समर्थ गुर संसार निवार धम्म जुत्तौ जिनिवरहं तीर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो मुनो मम लिन्यानि परलो एको गुरु को धर्म को साची को परमानुष्कार नमस्कार। हर की ध्रुव समो शरणे उत्पन्न चैव हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवन हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवन हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवंत 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 हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवंत। बोलिए हर की ध्रुव समो शरण की जय हो, जय हो। आचार्य प्रभु सतगुरु तारंत्र मिला आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। अपना विषय चल रहा भैया ध्रुव समो शरण। अनंत प्रकाशवान केवल ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ अपना अर्क ध्रुव समो शरण। अद्भुत महिमा है आत्मा के अपने स्वभाव की। ऐसी अनंतानंत स्वभाव की महिमा सुनने के बाद भी ये जीव अपने ध्रुव स्वभाव की ओर दृष्टि कर ले, अनादिकाल के कठोर संस्कार तोड़ दे तो कोई बात है। और ध्रुव स्वभाव की महिमा तो इतनी है कि यदि आपके अंतर हृदय में ध्रुव स्वभाव की महिमा मात्र आ जाए, अपने अंतर में ध्रुव स्वभाव की महिमा मात्र आ जाए, बहुमान भर आए आपको, बस अपने चेतन में अपनी आत्मशक्ति ध्रुव स्वभाव की महिमा, आपको आत्मशक्ति का बहुमान बस आए, बस बाकी जो मन के संस्कार है, संयोगी भाव है, वो अपने आप ही बुलाएंगे, वो अपने आप ही टूटेंगे। इस निष्कृष्ट पंचम काल में यदि आपको अपनी वीतराग शक्ति का बहुमान आता है, सर्वज्ञ की वाणी यदि आपको आत्मबोध रूप प्रतीति में प्रतीत होती है, सर्वज्ञ जनन भगवान के वचन आपको प्रिय लगते हैं और आत्म स्वभाव शुद्धात्म तत्व की रुचि यदि आपके अंतर में है, यदि आप आत्मा के प्रति सजग हैं, सावधान है, सचेत है, जागृत साधक है, स्वभाव की साधना करने के लिए आपको जागृत साधक है, आपको मन वचन काय ये सारे परिणाम इन सारे परिणामों की सफलता कि जितना भी परिणमन है, यदि आपको सब व्यवस्थित
ये सारा परिणाम सब आपको व्यवस्थित अपनी व्यवस्था में व्यवस्थित जानने में आता है। तो भगवान आत्मा ये जो व्यवस्थित व्यवस्था में झलक रहा है, जो व्यवस्थित की व्यवस्थित व्यवस्था में झलक रहा है, जो आपको जानने में आ रहा है कि हाँ मैं जानन हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। बस ये जो जानना है यही मुक्ति का कारण है। बस तत्व की श्रद्धा के बिना ये जानना हो ही नहीं सकता ना। अभी इस भूमिका में आप सोचो कि भैया संस्कार टूट जाए, नहीं हो सकता। टूट रहे हैं ये नहीं कह रहा कि संस्कारों का पक्ष किया जाए। मन में जो संस्कार है ये नहीं कहा जा रहा कि उनका पक्ष किया जाए, लेकिन यदि वर्तमान में वो संस्कार खत्म हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। मन अपना मिथ्यात्व मोह का पक्ष कहना बंद कर दे, इतने सरलता से ये नहीं हो सकता कि मन अपने परिणाम ही उत्पन्न ना करे, मन में मिथ्या विकल्प उत्पन्न ना हो, शल्य उत्पन्न ना हो, मन अपने पुण्य पाप के संस्कार अनुसार परिणमित ना हो। ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जैसी कर्म की धाराबंदी है वैसा वो परिणमित होगा। अपन यहाँ क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, अपन यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? अपन ये कहना चाह रहे हैं कि मन बुद्धि चित्त अहम संयोग वियोग ये सारे निमित्त जो अपने को इस समय मिले हैं ये आत्मा से विपरीत जरूर है, लेकिन इन आत्मा से विपरीत संयोगों को अपने अपन ने प्राप्त किया है। इस आत्मा से विपरीत अपन ने जो परिस्थितियों को प्राप्त किया है, ये सारी परिस्थिति ये सारे संयोग अपने को प्रतिकूल जरूर लग रहा है, प्रतिकूल है भैया, अपने स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है, ऐसी प्रतिकूल तो जरूर लग रही है अपने को। लेकिन भगवान आत्मा इन सारे प्रतिकूल विषयों में इनमें ही ज्ञाता रहने का नाम धर्म है। बस देखो हम ये चर्चा बहुत बार कर चुके हैं, अभी करके सीधे सहज से अर्थ पे जा रहे हैं। अपना जीव इस पंचम काल में जन्म लेके आया है ना, तो इसका अर्थ ये है कि अपन घोर क्या बोलते हैं, घोर मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के संस्कारों का पोषण कर रखे हैं अपन। सर्वज्ञ की वाणी को अपन ने सहजता सरलता स्वीकार किया होता तो अपन इस दुर्गम काल में जन्म लेते क्या? नहीं लेते ना। तो अपन ने यहाँ जन्म लिया है, अपना यहाँ आना हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि अपन इतने सरल और सरल परिणामी जीव तो नहीं, बल्कि वक्र परिणामी और क्या बोलते हैं मायाचारी के संस्कार को लेकर अपन यहाँ जन्म लेके आए भी पंचम काल में। ये बात तो निश्चित होती, अपने आत्म स्वभाव के प्रति सच्ची श्रद्धा अवमान नहीं किया, इसलिए तो यहाँ पढ़े आके। तो अब क्या कहना चाहते हो भैया आप? अपन अब ये कहना चाहते हैं कि अपन ने इस दुर्गम काल में जन्म तो ले लिया, जहाँ चारों तरफ त्राही त्राही है, जहाँ चारों तरफ आकुलता है, जहाँ चारों तरफ विकल्प है, जहाँ चारों तरफ वेदना है चारों तरफ वेदना है, चारों तरफ आकुलता है, चारों तरफ त्राही त्राही, कोई भी मोक्ष मार्ग के अनुकूल नहीं है। माने बहुत चारों तरफ आप देखोगे तो मोक्ष मार्ग की अनुकूलता नहीं दिख रही, घर में हो चाहे सहयोग में हो चाहे समाज में हो चाहे संघों में हो, चारों तरफ मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल वातावरण है, विपरीत वातावरण है चारों तरफ। सच्चे श्रद्धान सच्चे ज्ञान से बिल्कुल विपरीत मार्ग है, कसाय परिणाम सब तीव्र है, सब वक्र है। अब भैया ऐसे समय में अपने मन के संस्कार भी वैसे ही मिथ्या अशुद्ध है। अब अपने को इन सब परिणाम और सारी परिणतियों के बीच में अपने को अपने सहज स्वभाव को उपलब्ध करना है, जो सहज ज्ञाता है, सहज दृष्टा है, सहज वीतराग स्वभावी है, ऐसे प्रकाशमान स्वभाव का अनुभव करना है भगवान जी। और देखो तो इस काल में अपना सौभाग्य देखो, धर्म का योग देखो कि अपने को इस सारी वक्र परिणतियों के बीच में भी ऐसे भगवान आत्मा को व्यक्त करने वाले आचार्य भगवान तारण तारण देव का सानिध्य मिल गया, आचार्य भगवंतों की वाणी मिल गई, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सारे सहयोग मिल गए। भगवान जी उत्कृष्ट उत्कृष्ट में उत्कृष्ट दशाएं प्राप्त है अपने को इस क्षण।
उत्कृष्ट में उत्कृष्ट। अब सिर्फ इतनी सी बात चल रही है, ऐसा उत्तम कुल, ऐसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी, ऐसा सारा समागम मिलने के बाद भी, अब अच्छे से सुनो, अच्छे से, ये सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अपने को मात्र इतना करना है बस। क्या? अपने को इन सब परिस्थितियों में, मन के संस्कारों में, ये सब आकुलता व्याकुलता में, सब में अपने को मात्र ज्ञाता रहना है बस। जो अपना सहज स्वभाव ज्ञाया है, संस्कार क्या कह रहा है, परिणाम क्या कह रहा है, परिणति क्या कह रही है, परिणमन क्या कह रहा है, इन सबको 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 अपने को, सारी विपरीतताओं को अपने को मात्र देखना है, जानना है और छोड़ देना। अर्थात जो सामने से घटनाएं निकल रही हैं, इनमें उलझना नहीं है। फिर ये मौका, अवसर मिला अपने को काय का, अपने सहज स्वभाव में रमण करने का। अपने अंदर में जो कठोरता है, उस कठोरता को धोने का। अपने अंदर जो असहजता है, उस असहजता को मिटाने का, या अनुबोधना के माध्यम से। काय की अनुबोधना के माध्यम से? स्वभाव की अनुबोधना के माध्यम से, गायक स्वभाव की अनुबोधना के माध्यम से। जो अपने अंदर कठोरता है, जो अपन कठोर हो रहा है, अपना हृदय कठोर हो रहा है, जो अपने मन में आकुलता व्याकुलता हो रही है, जो अपने मन में विकृतता उत्पन्न हो रही है, विकार दशा उत्पन्न हो रही है, उस सबको मिटाने का एक सरल सा ही उपाय है बस। क्या भैया वो सरल सा उपाय? अब उन सब कठोरता को, उन सब अज्ञान दशा को मिटाने का एक सरल सा उपाय है। क्या भैया वो सरल सा उपाय? बहुत सरल सा उपाय है भगवान जी। क्या? क्या? मात्र ज्ञायक होना, मात्र ज्ञाता होना बस। मात्र अपनी चेतना का विश्वास कर लेना। ये आज ही चर्चा क्या कर रहा हो? आपको सहज होना है ना अपने स्वभाव में, सहज से की अनुबोधना करना है ना। तो सहज जीव एक ही बल पे हो सकता है बस, समता में, वीतराग उसका ज्ञान से, ज्ञान में अलंकृत, उसका ममल गायक स्वभाव ही सहज है। सहज स्वभाव, अपना जो जानन जानन हार, जानन जानन जो तत्व है ना, बस वही सहज आनंद स्वरूप है, वही सहज स्वरूप भगवान आत्मा है। और उस सहज ज्ञान गायक स्वभाव में ही वीतराग चिदानंद में तत्व झलक रहा है। आप अच्छा सही सही निर्णय करो। आपको सहज होना है ना? कहाँ सहज होना है? आपको सहजता चाहिए ना? कहाँ? स्वभाव में चाहिए ना? अपने स्व चैतन्य में प्रकाशमान होते हुए अपने गायक स्वभाव की ओर ढलना है ना। अपने को गायक स्वभाव की सहजता चाहिए ना। मैं गायक स्वरूप, ज्ञान में वीतराग पद वाला चैतन्य, आनंद में तत्व हूं, चिदानंद में मेरी शक्ति है। तो अपने को सहजता कहाँ चाहिए? सहज आनंद कहाँ है अपना? अपना सहजानंद अपने ज्ञान विज्ञान, अपने चिदानंद में है ना, अपनी ध्रुव वीतराग शक्ति में है ना, अपनी विज्ञान गण चेतन शक्ति में है ना। भगवान जी, जब ऐसा सहज आनंद अपने अंतर में परिणमित हो रहा है, सहज, तो भगवान, इस सहज आनंद की प्राप्ति कैसे होगी भैया? इस सहज आनंद की प्राप्ति होगी आप जब समस्त चिंताओं और समस्त संस्कारों को बिल्कुल उखाड़ के अपनी शक्ति के सामने से हटा दोगे, अपनी चेतन शक्ति से हटा दोगे, अलग कर दोगे। बिल्कुल भूल जाओ आप कि और कुछ भी है, मन भी है, वचन भी है, काय भी है, अशुभ संस्कार भी, शुभ संस्कार भी है। आप सब कुछ भूल जाओ, बस एक ही तथ्य याद रखो बस। क्या? मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूं, बस। इसको अलावा कुछ याद ही मत। विस्मरण कर जाओ पूरी दुनिया का। अब कोई कहेगा भाई संस्कार विस्मरण करने का देते, संस्कार तो पकड़ के लगते हैं। यही तो बात है, संस्कारों का काम है पकड़ बैठाना, उलझाना। अच्छे से सुनो भगवान आत्मा, संस्कार का काम है पकड़ बिठाना, उलझाना, कर्तव्य में उलझाना, राग में उलझाना, मोह में उलझाना, अपनत्व में उलझाना, नाना प्रकार की शल्य विकल्पों में उलझाना। संस्कार का ये काम, जीव के उपयोग को उलझाने का ना काम है संस्कारों का, भगवान आत्मा। लेकिन जीव का क्या काम है ये बता?
जानना और देखना। जीव का काम क्या है? अपने आस्वाद सत्ता में प्रकाशित रहना। जीव का काम क्या है? अपने वीतराग तत्व में प्रकाशित रहना। जीव का काम क्या है? अपने अर्कत, अपने वीतराग प्रकाशमान चेतन स्वभाव में जगमगाते रहना, अपनी चेतन ज्योति में जगमगाते रहना, अपनी चेतन ज्योति में खिलखिलाते रहना, अपने आत्म ज्योति में मदमस्त रहना। अपना काम है भगवान जी, अपना काम है अपने गायक की प्रसन्नता में बने रहना। अब आप ये बताओ भगवान, क्या आप ऐसे अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रसन्नता में बने रहते हो? आपको ऐसा सहज स्वभाव झलक रहा है कि वाह, मैं चैतन्य में आनंद तत्व हूं, मैं आनंद में गायक तत्व भगवान आत्मा हूं? कुछ नहीं है संस्कार। संस्कार मत पकड़ कर आते हैं, पकड़ कि देख 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 तूने पाप कर दिया, देख तूने पुण्य कर दिया। कि बस ये पकड़ है संस्कार के पास। देख देख तू करता है, देख तू भोगता है, बस इतनी पकड़ है संस्कारों की। देख देख देखिए, राग की परिणति तेरी है, मोह की परिणति तेरी है। ये राग नहीं छूटता, ये मोह नहीं छूटता। देखो 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 भाई, ये क्रोध नहीं छूटता। देखो देखो देखो, लोभ नहीं छूटता। देखो देखो, ये भोग नहीं छूटते, इंद्रिय विषय भोग नहीं छूटते। संस्कारों का इतना ही काम है बस, पकड़ना। किसको पकड़ना? जीव के उपयोग को पकड़ना, जीव की दृष्टि को पकड़ना। ऐसा कहते हैं कि संस्कारों की अकड़ में जीव अकड़ जाता है। लेकिन भैया, अपने को अकड़ना नहीं, अपने को अकड़ना नहीं है, अपने को पकड़ना नहीं है। फिर संस्कारों की अकड़ में अपने को अकड़ना नहीं है, संस्कारों की पकड़ में अपने को जकड़ना नहीं है। फिर अपने को भैया सहज जिनेन्द्र भगवान के वचन मिल रहे हैं, वीतराग वाणी मिल रही है, अर्क स्वभाव का प्रकाशित होता हुआ शोर मिल रहा है। अपने को अकड़ना नहीं है भैया, अपने को सरल होना है, ज्ञाता बन के रहना। बिल्कुल भारीपन नहीं लेके आना, बिल्कुल भारीपन नहीं लाना। संस्कारों को ना देखना है, ना हटाना है, ना पकड़ना है, और ना छोड़ने का विकल्प करना। अपनी दृष्टि से अलग करना बस। मान जाओ भगवान आत्मा। देखो देखो, आज बाहर की व्यवहार की चर्चा। देखो भैया, आज पंचम काल में ना सहना है, नहीं है ना, ना कुछ है बाहर में, कोई उपलब्धि नहीं है अपने पास। शरीर से ना सहना है, ना भूख सहन, ना प्यास सहन, रोग है, शोक है। और रोग शोक बीमारी है तो दवाइयां खा रहा है, तो ना भक्ष है ना अभक्ष है। भैया अपन सदाचार में जीवन तो जी रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो औषधि ले रहा हो, कहीं कुछ ले रहा हो, कहीं कुछ ले रहा हो, तो भैया सब उपद्रव है यहाँ, सारे उपद्रव है, सारी अज्ञानता है यहाँ। ये क्या कहना चाहते हो आप भगवान जी? इस मनुष्य भाव में एक पुरुषार्थ कर लो बस। क्या? इन सबसे भिन्न में निराकार चेतन शक्ति प्रकाशमान ज्योति स्वरूप परमात्मा, यहाँ ये पुरुषार्थ हो सकता है। और ये पुरुषार्थ जिनके अंदर में घटेगा, ये पुरुष जिनकी अंतर चेतना से उछलेगा, ये जगमगाता हुआ प्रकाश जिनकी अंतर आत्मा से जगमगाएगा कि अहो, मैं प्रकाशमान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, अद्भुत तेज है मेरे अंतर में, अद्भुत प्रकाश, अद्भुत प्रकाश, अद्भुत केवल ज्ञान में प्रकाश से प्रकाशित हो रही है मेरी चेतना। भगवान आत्मा, जिस दिन ये पुरुषार्थ अपनी अंतर आत्मा से उछलेगा, उस दिन ये संसार के सारे द्वंद्व मिट जाएंगे, सारे द्वंद्व मिट जाएंगे, सारा का सारा द्वंद्व मिट जाएगा, सारी की सारी अज्ञानता मिट जाएगी। एक बार अंतर आत्मा से बहुमान तो करो, अपने ध्रुव वीतराग चेतन शक्ति का बहुमान तो करो, अपने अंतर प्रकाशमान ज्योति स्वरूप जो अपने गायक तत्व भगवान आत्मा है, उसकी अंतर आत्मा से महिमा तो करो। हाँ, है वो वीतराग तत्व, है वो वीतराग शक्ति, है वो चिदानंद का नाथ। हम्म, होता है विश्वास। सम्यक्त में अपने वीतराग तत्व का विश्वास होता है। अरे भैया, कहाँ की चर्चा ले आए गए? भगवान आत्मा, ये जो चर्चा आप सुन रहे हो, कहाँ की चर्चा नहीं है, ये यथार्थ चर्चा अपने भूमिका की। ये अपनी भूमिका की यथार्थ चर्चा है।
इस समय अपनी जो भूमिका है, वो भूमिका में जो अपने परिणाम है, जो अपने संयोग है, वो सब मोक्ष मार्ग से विपरीत है। ये मोक्ष मार्ग कितना अपना, जितना अपने को आत्मस्मृति है। मोक्ष मार्ग कितना अपना, जितना अपने को वीतराग तत्व का बहुमान है। आत्म साधना में जितना अपना चित्त लगता है, सम्यक्त के साथ सम्यक्त की परिणति में जितना अपन ध्रुव भगवान आत्मा में प्रयाण करते हैं, बस उतना ही मोक्ष मार्ग है। बाकी बाहर की क्रिया मोक्ष मार्ग बनेगी नहीं जाती। तो मोक्ष मार्ग कितना अपना, जितनी आत्म तत्व की सुरति, जितनी आत्मा की प्रतीति। बाकी भैया बाकी क्या है, बाकी कर्मोदय जन परिणमन चल रहा है। अब बस इतनी सी बात चल रही है कि ये कर्मोदय जन परिणमन में अपनी दृष्टि ना उलझे, अपना अपना उपयोग ना उलझे, और अपन इस कर्मोदय जन परिणमन से भिन्न अपनी निराकार ज्ञायक शक्ति, अपनी जो चेतन में आत्म शक्ति है, इस शक्ति के प्रकाश को देखें। अपन ज्ञान में शक्ति के प्रकाश को देखें, चैतन चिन्मय चिदानंद में अपनी ज्ञायक शक्ति का प्रकाश देखें। बस बात सिर्फ इतनी ही चल रही है। आप यथार्थ में अपने अंतरात्मा के बोध को जगाएं। बताओ भगवान सही है नहीं है? सही सही बताओ कि वास्तव में सत्य है या गलत। आत्म ज्योति में प्रकाशित होता है मेरा ये तत्व, केवल ज्ञान ज्योति में प्रकाशित होता है मेरा ये तत्व, अंतर ध्यान ज्योति में प्रकाशित हो रहा है मेरा ये तत्व। लेकिन भगवान जी देखने की रुचि है। अंतर आत्मा का ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का ध्यान ध्यान ध्यान, अंतर आत्म शक्ति का ध्यान स्व में प्रवृत्ति हो रही है, स्व चारित्र में प्रवृत्ति हो रही है। अरे आनंद में रहने का नाम धर्म है भगवान आत्मा, सहज आनंद में रहने का नाम धर्म है। सहज चिदानंद स्वभाव के आनंद में रत होने का नाम धर्म है। सहज 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 चिदानंद में होने का नाम धर्म है, सहज। अब भैया वो सहज आनंद, वो सहज चिदानंद, वो सहज अंतरात्मा का आनंद, वो आनंद आपको अंतरात्मा का वह आनंद आपको अंतरात्मा से प्राप्त होगा। बताओ तो भगवान जी, अंतर आत्मा का वह आनंद तो आपको अंतर आत्मा से प्राप्त होगा, अंतर आत्मा के अलावा और किसी से प्राप्त हो सकता नहीं। बताओ तो कि ऐसे चैतन्य में वीतराग तत्व विश्वास है या नहीं। देखो ये अपने मूल चर्चा पे आ रहा है अपना। आचार्य विश्वास है, तारातरन देव, विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे अंतर में, अपनी अंतर तत्व शक्ति में तुम ये देखो तो क्या ये सहज आनंद में परिणमित होने वाला तुम्हारा चेतन घन परमात्मा प्रकाशित हो रहा है। चलो बिंद कमल की चर्चा करते हैं। बहुत दिन हो गए अपन ने बिंद कमल की मात्र, बिंद कमल मात्र की चर्चा नहीं करी। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि देखो तो बिंद स्थान में 6 पंखुड़ियों में अपना जो प्रकाशमान कमल है, ज्योति स्वरूप जो कमल है, ये कमल कितना कितना अलौकिक और कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। तुम ऐसे अपने प्रकाशमान ज्ञायक आत्मा की ओर देखते क्यों नहीं। अपनी विंद कमल में अपना उपयोग तो ले जाओ, अपनी एकाग्रता तो करो, और एकाग्र में शक्ति में, इस विंद शक्ति में, इस आज्ञा चक्र पे ये सब पर्याय भावों से भिन्न अपना ज्ञायक भाव उत्पन्न है, कमल स्वभाव उत्पन्न है। इस शुद्ध कमल को, अपने ध्रुव ध्यान को अपने अंतर धारण तो करो। देखो तो ये कमल कैसा प्रकाशित हो रहा है, और इस प्रकाशित होते हुए कमल पे देखो कैसे ये 5 अर्थ जगमगा रहा है, एक से बढ़कर एक अपनी अंतर ज्योति का प्रकाश कर रहा है। और देखो तो इन्हीं में से ये सहज सी अर्क, ये सहज सी अर्क की अनंत रत्नों की राशि में प्रकाशित होती है ये ध्रुव परिणति। क्या कह रही है, सहज आत्मा का आत्म रमणी वीतराग में स्वभाव है।
और ये सहज सी अर्क सहजानंद में अपने वीतराग विज्ञान घन स्वभाव में सहज परिणमित हो रहा है। इस आत्मा को अपने स्व चारित्र में परिणमित होने के लिए, अपने वीतराग चारित्र के लिए किसी पर की अवलंबन आवश्यकता नहीं। ऐसा सहज सी अर्थात ऐसी सहज ऐसी वीतराग परिणति अपने चिदानंद में प्रकाशित होती हुई सहज आत्मा को आत्म रूप प्रकाशित कर रही है, सहज आनंद में स्वरूप को प्रकाशित कर रही है। जान ही तो रहा है ये आत्मा किसको? अपने परमानंद स्वभाव। ज्ञान ऐसे आनंद में स्वरूप का भेदन ही तो कर रहा है। ज्ञान ऐसी वीतराग चेतन शक्ति का भेदन ही तो कर रहा है। ज्ञान ऐसे चिदानंद में ध्रुव वीतराग पद का अनुभव ही तो कर रहा है। एक बार ऐसे अलौकिक आत्मिक आनंद को अपने अंतर में देखो तो आनंद आनंद आनंद, इस आनंद को जानने वाला ज्ञान, इस आनंद को भोगने वाला ज्ञान, इस आनंद में रहने वाला ज्ञान, इस आनंद में ठहरने वाला ज्ञान, इस आनंद की अनंत अनंत किरणों को आनंद रूप प्रकाशित करने वाला ज्ञान। ज्ञान अचिंत्य शक्ति है आत्मा की। आत्मरमणता को सहज व्यक्त करने वाला ये ज्ञान, ज्ञान ही तत्व में स्थिर होने वाला चारित्र, ज्ञान ही तत्व को जानने वाला ज्ञान और ज्ञान ही तत्व को स्वीकार करने वाला ज्ञान ही तो है। पूरा ही तो ज्ञाने ज्ञान अलंकृतम, ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत है मेरा ध्रुव प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा। अपने विंद कमल में प्रकाशित हो रहा है ज्ञान, ज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञान ममलम चा, ममल ही ममल, बिल्कुल ममल, ध्रुव प्रकाशमान ज्ञान ही तो है सर्वांग ज्योति स्वरूप आत्मा, जो चैतन्य के रूप में सर्वांग ज्योति स्वरूप शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध प्रकाशित हो रहा है। तो विश्वास होता है। एक बार एक कमी है अपने में, बस मालूम क्या कमी है अपने में? अपने को ऐसी निधि मिल गई है, ऐसा विज्ञान में ज्ञान स्वभाव मिल गया है, ऐसे तत्व का श्रद्धान मिल गया है, लेकिन अपन उस ज्ञान को, उस श्रद्धान को, उस अनुभूति को मुख्य ना करके अपन अपने मन की काल्पनिक दशाओं को मुख्य कर दे रहा है। बस इतनी सी कमी हो रही। अपन इन संस्कारों से इतने त्रस्त हो गए हैं, इन निमित्तों में इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि अपन उन संस्कारों और निमित्तों से अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहा है। इसलिए अपने को आत्मा के प्रति सहजता नहीं आई। सावधान आत्मा, अच्छे बुरे संस्कारों में, राग देश भरे संस्कारों में, मोहे प्रपंच भरे संस्कारों में अपन इतने तन्मय हो गए हैं। अदिति दीदी सुनो, अपन इन संस्कारों में इतने बहवान हो गए हैं, इतने बहवान हो गए हैं कि अपने को क्या बोलते हैं, ये संस्कार जो है ना, ये इतने भयभीत करके बैठे हैं, अपने को इतना भयभीत कर रहे हैं कि अपन इन संस्कारों के कारण अपने वीतराग स्वभाव का विश्वास कम कर देते हैं। इसलिए अपने को प्रति समय ज्ञायक में झलकता हुआ नहीं दिखता। सहज आनंद में अपनी परिणति अपने को सहज नहीं दिखती। अपने को लगता है यार कितनी मेहनत करनी पड़ती है आत्मा का चिंतन करने के लिए। अपने को लगता है आत्मानंद प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना सुनना पड़ता है, कितना समझना पड़ता है, जबकि बाहर के सारे काम चलते रहे और आत्मानंद एक समय के लिए भी नहीं रुक रहा। आप खुद देख लो, जिन्हें आत्मानंद प्रकट है, जिन्हें आत्मा का बहुमान प्रकट है, उनका आनंद एक समय के लिए नहीं रुक रहा। बाहर के उपद्रव बाहर चल रहा है और उनकी मस्ती अंदर चल रही है। झंझना रही वीतराग चेतन शक्ति, झंझना रहा अपना उपयोग। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो सत्य चर्चा सुनते हैं, जिनकी स्थिति आनंद में है, परमानेंट आत्मानंद को जी सकते हैं। लेकिन आप देख लो, ऐसे आत्मिक रस को लेने वाले वह जीव भी इन संस्कारों के कारण से अपने आप को कहीं ना कहीं ऊंचा नीचा मानते हैं। ठीक है, देखो भैया भूल गए, विस्मरण हो गया, या फिर उलझन हो गई, कुछ ना कुछ अपने आप को इन संस्कारों के कारण से कुछ ना कुछ व्यर्थ में अपने आप को उलझा हुआ मानते हैं। अपने चैतन्य में वीतराग तत्व का पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते। चेतन में जो अखंड वीतराग शक्ति है ना, जो वरत रही है, उस अखंड वीतराग चेतन शक्ति का विश्वास नहीं कर पाते। इस कारण से उपद्रव में उलझ जाते हैं, मन की और मोह की माया में उलझ जाते हैं, और मन मोह की माया में उलझ के रोते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं।
बे मतलब में आंसू बहाते हैं, आंसू। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। बे मतलब इन संस्कारों में उलझ जाते हैं और अपनी ध्रुव चेतन वीतराग तत्व की महिमा को कम करते हैं। और जो भी व्यक्ति, जो भी जीव अपने वीतराग तत्व की महिमा को कम करता है, वो बेचारा संसार में परिपूर्ण करता है। वीतराग स्वभाव की महिमा को कम करते हो रे भगवान, काय के चक्कर में, सड़े से संस्कारों के चक्कर में। भैया अब कोई प्रश्न करे, भैया ये संस्कार नहीं टूट रहा है, उलझन हो रही है, परेशान हो रहे हैं, हम इनमें बहुत उलझे हुए हैं। अरे भगवान जी, कहाँ कहाँ विकल्प लगा रहे हो। यही तो अवसर है, यही तो अवसर है। क्या अवसर है, कैसा अवसर। यही तो अवसर है जब तुम इन संस्कारों से भिन्न अपनी निराकार चेतन शक्ति को जान सकते हो। यही तो अवसर है। यदि ये संस्कार तुम्हारे मन अनुरूप हो जाते तो तुम तो शायद भूल जाते अपने अंतरात्मा को, संस्कारों में बहने लगते। अब संस्कार विपरीत चल रहा है ना, यही तो अवसर है कि तुम देख लो तुम्हें कितने अपने ज्ञान तत्व की रुचि है, तुम्हें अपने कितने ज्ञान तत्व का भगवान, तुम्हें अपने निज अंतरात्मा का कितना बोध है, तुम्हें अपने अर्थ स्वभाव का कितना स्मरण। कैसे पता लगेगा भैया। देखो ये संस्कार चलेंगे तुमसे विपरीत, तुम्हें उठाएंगे, तुम्हें पटकेंगे, तुमसे कहेंगे देखो पापों में बह रहे हो, तुमसे कहेंगे अज्ञान में बह रहे हो, तुमसे कहेंगे मोह में बह रहे हो। तुम्हें तुम्हारे मन में नाना प्रकार के जो संस्कार है ना, नीचता के, अनादिकाल के, पाप के विषय के, उस रूप परिणमित होंगे। और अब तुमसे कहेंगे कि देखो तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो भगवान, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमसे ऐसा कहेंगे। अब तुम क्या करके बताओ। अब अपनी वीतराग सहज आनंद की शक्ति को पूरा समर्पण देके बताओ, वो भी बिना डरे, बिना बुद्धि से भी नहीं, सरलता से, सहजता से, बिल्कुल सौम्य होकर, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाओ। हाँ भैया मैं तो ज्ञान तत्व भगवान आत्मा, जो होना है होने दो, जैसा होना है होने दो, सब निश्चित है। जो हो रहा है, जहां हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब निश्चित है। मैं तो ज्ञान आनंद में विलसता हुआ वीतराग तत्व भगवान आत्मा, ज्ञान आनंद मेरा स्वरूप है, ज्ञान आनंद में मेरी शक्ति है, चिदानंद में मेरा वीतराग स्वभाव है। मैं थोड़े पर्याय रूप परिणमित होता हूं। क्या इतना विश्वास, इतनी अंतर आत्मा की श्रद्धा कि आपके अंतर में जगमगा रही है कि ओहो ध्रुव प्रकाशमान केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, क्या जगमगा रही है ऐसी अंतरात्म ज्योति, ज्ञायक की ज्योति, ज्ञायक ज्ञायक ज्योति, ज्ञायक की ज्ञायक ज्योति, ज्ञायक की ज्ञान में ज्योति जगमगाती है। अंतर ज्ञान ज्योति, अंतर ध्यान ज्योति, अंतर वीतराग ज्योति जगमगाती है कि ओहो मैं तो ध्रुव हूं, ओहो मैं तो ध्रुव हूं, ओहो मैं तो ध्रुव हूं। सहज मेरा स्वभाव ज्ञाता दिष्टा दर्शन ज्ञान में, सहजानंद में, सहजानंद में, सहजानंद में। सहज सी अर्थ बहुत गहरी बहुत गहरी, बहुत ही ज्यादा गहरी परीक्षा ले रहा अपनी, ये समझ। वो बता, वो कह रहा है कि भगवान आत्मा तुम सहज सी अर्थ की अनुभूति करने के पहले अपने अंतर में सहजता लाओ, अपने ज्ञान में सहजता लाओ। और जब तक तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे स्वभाव के लिए सहज नहीं होगा, तब तक तब तक इस अर्थ की अनुभूति नहीं होगी। भैया अब तो समर्थन दे दो। अब तो अंतरात्मा समर्थन दे दो। क्या? हाँ ये सहज आनंदी, सहज स्वरूपी, इस सर्वज्ञ स्वरूप मेरा आत्मा, महत गायक तत्व भगवान आत्मा है बस। अब तो अंतरात्मा का ध्यान धारण करो चेतन, अब तो आत्मा में एकाग्रता करो, अब तो तत्व की रुचि लगाओ भगवान। कैसे कैसे अज्ञानी हो रहा हो, ऐसी आत्मा की महिमा, ऐसे अपने प्रकाशवान स्वभाव को सुन के, ऐसे अपने स्वसमय परमात्मा तत्व के प्रकाश को सुन के कैसे बट्ठर और कैसे कायर हो रहा है। अरे तुम्हें अपनी आत्मा का बहुमान नहीं आ, क्या हो गया तुम्हें। अपने आत्म तत्व का बहुमान नहीं आ रहा, अपने गायक तत्व की महिमा नहीं आ रही, ऐसा जय जयकार में अपना वीतराग तत्व तुम्हें स्वानुभूति में नहीं आ रहा, ऐसा अतीन्द्रिय आत्मा के रस को झराता हुआ, सहज आनंद के रस को झराता हुआ, अपने आत्मा का आत्मिक आनंद रस झराता हुआ, ऐसा प्रकाशवान स्वभाव तुम्हारी दृष्टि में नहीं आ रहा। कैसे हो रहा हो, बावले हो रहा हो क्या। चेतन राजा बावले हो गए हो क्या।
बावलापन हो गया क्या? क्या हो गया तुम्हें? चिदानंद शक्ति का आनंद तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? चैतन्य शक्ति का आनंद तुम्हें रसीला नहीं लग रहा? चेतन चिदानंद 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 चिदानंद, ऐसे भगवान आत्मा की महिमा। अरे इस कलयुग में तुम वीतराग तत्व जैसी शक्ति को जान रहे हो, सर्वज्ञ वचनों को जान रहे हो, आत्म दर्शन की कला को जान रहे हो, और इस रूखे सूखे बहवान बैठे हुए पागल की तरह बैठे हुए। कैसा हो रहा है रे ये पागलपन है? अब तो उठो, खिलखिलाओ, बिल्कुल आनंद में प्रफुल्लित हो, बिल्कुल मस्त रहो। ऐसे इस कीचड़ भरे इस पंचम काल में का संस्कार, ऐसे कीचड़ भरे दलदल में, ऐसे अशुभ शुभ संस्कार के बीच में, ऐसे पंचम काल में इस कीचड़ के बीच में, इन विपरीत निमित्त मिथ्या परिणतियों के बीच में कमल की तरह गायब खिले खुले रहो। बस इसका नाम आत्मसात। एकदम कमल की तरह रहो। क्या है? कमल की तरह खिले, एकदम खिले, एकदम खुले, कोई भय नहीं, कोई सल नहीं, कोई शंका नहीं, बिल्कुल सल नहीं, भय नहीं, शंका नहीं, कोई भी चिंता नहीं। अपन तो गायक तत्व भगवान आत्मा बस चिदानंद में विलास कर रहा है, बस मुक्ति में विलास कर रहा है। मुक्ति के अलावा और कोई विलास ही नहीं है अपना। सही सही बताओ, है विश्वास? सारिका दी, कौन सी हमारी दिल्ली वाली, बॉम्बे में सारिका दी, सही नहीं बताओ भैया, सारिका दी। पूर्ण विश्वास है। उषा दी, विश्वास है पूरा कि वो कमल की तरह खिला खुला एकदम वीतराग तत्व भगवान आत्मा जगमगा रहा है। अंतर चतुष्टय में केवल ज्ञान में वो तक शक्ति जगमगा रही है। भगवान जी, इतनी वीतराग तत्व की महिमा, ऐसे आचार्य भगवंतों की वाणी, ऐसे अंतर आत्मा का संबोधन प्राप्त होने के बाद भी यदि अंतर से यदि ये बात, सही कह रहा है अंकिता दी, यदि अभी भी यदि अंतर से ये बात टच नहीं करती, अंतर से अभी भी यदि ये परिणति प्रकाश प्रकाश नहीं करती अपनी ध्रुव ध्रुव समय में, अपनी वीतराग शक्ति को अपनी अंतर आत्मा के बहुमान के लिए उत्पन्न नहीं करती, उछाल नहीं लेती, भगवान जी ये क्या है? संसार माए तो है। अपनी ध्रुव शक्ति को उछालो ना। अब तो विश्वास कर लो भगवान जी, चला चले की बेला समझो। कोरोना कोरोना वापस आ गया। बिल्कुल चिंता नहीं है, भय नहीं है, सल नहीं है, बिल्कुल उलझन नहीं है। अपने अंतर आत्मा के सत्य पुरुषार्थ में डटे रहो, एकदम डटे रहो, एकदम डटे रहो। अब तो बिल्कुल भय नहीं लगता, बिल्कुल डर नहीं लगता। सर्वज्ञ के शासन में जो जो भी है वो सब निश्चित है। इसलिए आनंद में, बिल्कुल आनंद में रहना, बस मस्त, एकदम एकदम मस्त रहना है, एकदम बिल्कुल सुरक्षित रहना अपने गायक तत्व भगवान आत्मा। मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं ज्ञान में हूं, बस जो ज्ञान में है वही मेरी चेतन शक्ति। इसे बिल्कुल मस्त रहना अपने आप में, अपने आनंद में, अपने स्वभाव के बहुमान में, बिल्कुल मद मस्त, बिल्कुल रोम रोम से रोमांचित, हर्षित रहना। ये अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। देखो, अपना पुरुषार्थ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, और अपनी सुरक्षा गायक स्वभाव की सुरति के अलावा नहीं हो सकती, क्योंकि भैया कर्मों के उद्देश्य सब निश्चित है, और काल अनुसार परिणमन हो रहा है। निष्कृष्ट काल है तो काल अनुसार परिणमन हो रहा है, परिणमन में निष्कृष्ट ही हो रहा है। अपने को भिन्न रहना है भगवान आत्मा, बस अंतिम अंतिम बात कह रहा है भैया, आज की पूरी चर्चा का सार कह रहा है, ज्ञाता बन के रहो तो सुखी रहो, कर्ता मत बनो। अब बहुत हो गया कर्ता बनने से, ज्ञाता बन के रहो, आनंद में रहोगे, साक्षी बन के रहो, आनंद में रहोगे, समता भाव से रहो, आनंद में रहोगे। संस्कार वही है, संस्कार नहीं रहने देते, संस्कार उपद्रव करवाते हैं, संस्कार उठाते हैं, संस्कार पटकते हैं। भैया इन्हीं का तो गायक बनकर रहना, इन्हीं से तो समता भाव में रहना, इन्हीं का तो साक्षी बन के रहना, इनमें ना उलझना, इनके पक्ष को, इनके उत्पन्न होने वाले पक्ष को ना पकड़ना, बस ये गायक होना भैया। इसलिए अंतिम अंतिम बातें हैं,
सहज होने की चर्चा चल रही है। जो साधक आत्म स्वभाव की अनुभूति को सहज अनुभव में लेना चाहते हैं उनके लिए ये मार्ग है भैया। क्या मार्ग है भैया? बहुत सरल मार्ग है कि भाई सहज होकर रहो। कैसे होकर रहे सहज? संस्कारों को बिल्कुल भी मोल मत दो, महत्व मत दो। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तुम्हारा। ये लिख लो अपने अंतरात्मा से। अपनी आत्म शक्ति का बोध जागृत करो, वीतराग शक्ति के आह्लाद में रहो, वीतराग शक्ति की महिमा में रहो। वीतराग शक्ति तुम्हारे अंदर में प्रकाशित हो रही है, उस वीतराग केवल ज्ञान में शक्ति के प्रकाश में जगमगाओ, एकदम जगमगाओ, एकदम खिलखिलाओ कि हाँ वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा मेरा, वो अनंत प्रकाश मेरा है, वो अनंत प्रकाश मेरा है, वो अनंत प्रकाश मेरा है। एकदम खिलखिलाओ, एकदम प्रसन्न होकर खिलखिलाओ। बस अंतर के भय विला जाएंगे, अंतर की सल विला जाएंगी। अंतर में जो उपद्रव है ना, कर्तृत्व के, भोक्तत्व के, मोह के, मान के, माया के, ये सारे के सारे कर्तव्य संस्कार ये सब विला जाएंगे। और सहजानंदी अपना सिद्ध स्वरूपी प्रकाशमान ज्योति स्वरूप जिसको तुम अनुभव करना चाहते हो चेतनात्मा, वो आंखों में झलकेगा, अर्थात ज्ञान रूपी नेत्रों में झलकेगा। यह है सहज आनंद, मेरा वीतराग तत्व भगवान। भगवान विश्वास पर कर लो, भगवान आत्मा सही कह रहा है, मात्र विश्वास कर लो। बस तुम्हारा अंतर हृदय का विश्वास तुम्हारी मुक्ति के कारण बने। अपनी आत्म शक्ति में, अपनी चैतन्य शक्ति में तुम्हारा अंतर आत्मा का प्रकट होने वाला विश्वास, बस वही तुम्हारा मुक्ति के कारण बनेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भगवान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यदि ज्ञानी बन के जीना है, मोक्ष मार्ग का साधक बन के जीना है, तो भैया बहुमान के साथ जियो, बहुमान के साथ जियो। बस भैया इतना कह के आज अपन इस चर्चा को प्रारंभ दे रहा है। कल सहज सी अर्क की मात्र चर्चा करेंगे और परसों से भैया अपन अगले अर्क की ओर चलेंगे, क्योंकि अर्क स्वभाव की देशना, ये समझो आखिरी 2 अर्क बचे, सहज सी अर्क, इसके बाद 1 अर्क और बस। उसके बाद अपना विषय बदलाना है। अब क्या विषय आना है? ये सर्व की सर्वकता में देखो क्या आता है। लेकिन भगवान जी यदि ये प्रकाशवान समोशरण जाए, इसके पहले अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान की ज्योति में प्रकाशित हो जाए, अपना ज्ञान अपने आह्लाद में उससे भरा जाए, अपना ज्ञान अपने प्रकाशवान स्वभाव की शक्ति से भरा जाए, तो भगवान अपना ये अर्क समोशरण जो अपन ने 6 महीने से अपन जो एक ही बात का, एक ही सत्य का अपन जो वांछन कर रहे हैं, भैया कम से कम अपनी सिद्धि तो हो, अपनी सिद्धि तो हो अपने प्रकाशवान स्वभाव की। निर्भयता तो बढ़े, निशंकता तो बढ़े, बिल्कुल निडरता तो बढ़े। 1% भी कोई हिला ना पाए अपनी चेतन शक्ति से अपने ज्ञान का। ये जो प्रकाशवान समोशरण मेरा अपना है, ऐसे ध्रुव समोशरण जब मेरा अपना है, इसी ज्ञायक चेतन में शक्ति जब मेरी अपनी है, तो फिर मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई सल नहीं है, कोई शंका नहीं है और कोई उलझन नहीं है। मैं तो वीतराग तत्व, ज्ञायक तत्व भगवान, यही सहज सी अर्क है। बस अपने को अपने में सहज होना, सहज सी अर्क भैया। ऐसा परम प्रकाश, ऐसा स्वानुभव अपन सब अपनी अंतरात्मा में नित्य करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना है।